हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। मेरा मानना है कि फाइनेंस हम सब की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले वो कोई छोटा बच्चा हो, वो एक यंगस्टर हो, वो कोई जॉब करने वाला पर्सन हो, एक एक्सपीरियंस पर्सन हो या कोई मैच्योर पर्सन हो, हम सब के लिए फाइनेंस सीखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इम्पीरियल पार्ट ऑफ लाइफ है, जो कि हमें हमारी लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज करने में, हमें एक स्टेबल पर्सन बनाने में और एक वेल्दी पर्सन बनाने में हमेशा हेल्प कर सकता है। तो चलिए हम सीखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस जो हमें लाइफ में बहुत सारे पार्ट्स में काम में आ सकता है। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ 15 कंसेप्ट्स लिख रखे हैं फाइनेंस के। हम वन बाय वन आपको सारे कंसेप्ट्स ट्राई करेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। सो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा एसेट। ओके, सो बेसिकली फाइनेंस क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है। फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, हमें हमारे जो पैसे हम कमाते हैं या हमें जो मिलते हैं उसे कितने अच्छी तरीके से हम मैनेज कर सकें ताकि हम उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकें और सही तरीके से इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकें, राइट। सो फर्स्ट कंसेप्ट होता है एसेट। एसेट क्या होता है? समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि एक वैल्यू क्रिएट कर दी आपकी लाइफ में, राइट। ऐसी चीज़ जो कि आपका एक एसेट है। एसेट बेसिकली मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी इज़ एन एसेट। ओके, और क्या हो सकता है उसमें हो सकता है स्टॉक्स, जो हम स्टॉक मार्केट्स में डीमैट अकाउंट यूज़ करके जो हम स्टॉक्स परचेस करते हैं वो हो सकता है एसेट्स में। ओके, और हो सकता है हमारा कैश। ओके, कैश इज़ द किंग। ओके, वो हो सकता है हमारा गोल्ड। ओके, ऐसी सारी चीज़ें जो कि हेल्प करती है हमें इन जनरेटिंग मोर मनी। ओके, ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू मोस्टली या कभी भी डाउन नहीं होगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने गोल्ड लिया, ओके, गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, राइट। गोल्ड वैल्यू विल ऑलवेज इंक्रीज। आपने अगर सही तरीके से रिसर्च करके आपने स्टॉक्स लिए, फॉर एग्जांपल टाटा के स्टॉक्स लिए, आपने रिलायंस के स्टॉक्स लिए, ऐसी कंपनीज जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करती है, सही तरीके से अपने असेट्स को अलोकेट करती है, उन सारी कंपनीज के आप स्टॉक लेंगे तो यूजुअली वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो होंगे, करेक्ट। तो बेसिकली एसेट वो चीज़ होती है जो आपको और पैसा कमा के दे। ओके, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। ओके, रेयरली आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की वैल्यू रेयरली कभी डिक्रीज होगी। स्टॉक्स अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी डिक्रीज नहीं होगी। कैश समटाइम्स इन इफ़ यू आप टाइम के साथ अगर देखेंगे, आप सिर्फ कैश को कैश जैसा पड़ा रहने देंगे तो इट माइट हैपन कि कैश की वैल्यू रिड्यूस हो जाए। ओके, बट गोल्ड और बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू मोस्टली कभी भी ख़त्म नहीं होती है या ऑलवेज इट इज़ इंक्रीजिंग फेज, राइट। सो समथिंग विच इज ऑलवेज जनरेटिंग मोर मनी, इट इज़ कॉल्ड एज एसेट्स। ओके, सो आगे ये कंसेप्ट में हम चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी बेसिकली, लाइबिलिटी मतलब समथिंग विच वी आर लाइबल टू पे। ओके, लाइबल टू पे। ओके, फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी बेसिकली मतलब होता है एक तरीके से एक डेप्थ। ओके, डेप्थ मीन्स आपने किसी से लोन लिया है, ओके, टू डू सम बिजनेस और सम इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटी। ओके, ओके, तो आपको डेप्ट कौन दे सकता है? 3 F टाइप के लोग आपको डेप्ट दे सकते हैं। फर्स्ट F हो सकता है आपकी फैमिली, नेक्स्ट F हो सकता है आपके फ्रेंड्स, थर्ड F हो सकता है फूल। अब यहाँ मैं बेसिकली फूल इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, फर्स्ट फैमिली हम पे भरोसा करके हमें पैसे दे सकती है ताकि हम उसे ग्रो करें। सेकंड, फ्रेंड्स हमें एज अ रिलेशन, आप हम उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं तो हमारे ऊपर रिस्पेक्ट बोलो या हमारी फ्रेंडशिप बोलो, इसलिए हमें दे सकते हैं। फूल मतलब बेसिकली वो लोग, मैं इन्हें फूल नहीं कहना चाहता बट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हम उन्हें फूल ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा आपको इसलिए दिया ताकि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकें और उन्हें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, बस आपके आइडिया में अगर वो अंडरस्टूड है, आपके आइडिया में उनको बिलीफ है, तो वो आपको पैसा दे देंगे ताकि आप उनका पैसा ग्रो कर सको। हम लोग सभी लोग शार्क टैंक देखते हैं, राइट। तो बेसिकली दे आर नॉट फूल्स, दे आर इंटेलिजेंट फूल्स, जो कि अपना पैसा देते हैं ये सोच के कि इनका बिजनेस वर्क करेगा और ये लोग हमें और पैसा कमा के देंगे, राइट। सो बेसिकली आप लोग एक लोन ले रहे हैं, ठीक है, विच कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन टर्म फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि आपकी कंपनी का कुछ परसेंटेज, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश,
इट कैन बी इन एनी अदर फॉर्म, ओके, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये सब जिस भी तरीके से आप लेंगे इन सबको आपको पे करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट विल गो, third concept we will study is income. Okay, income basically means something what we are earning. Okay, earning, आप जो earn कर रहे हो वो earning कैसे हो सकती है, बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है, राइट। इट कैन बी आइदर थ्रू वर्क, इट कैन बी आइदर थ्रू बिजनेस, okay, it can be either through job, any of these three, right। Basically like we are doing some freelance work, right, it is not a type of job, okay, it is a type of work which we are doing which is non stable, okay। Second is type of business, okay, you own a shop, okay, you can provide a service, okay, lot of thing. And job can be any type of job, you can do bank job, you can do IT job, any type of office work, okay, which will earn you money, okay। Once you earn money, okay, basically you are earning money so that you can take care of your family, self, and also enjoy, okay। why we are earning money, हम लोग क्यों पैसा कमा रहे हैं, ताकि हम लाइफ के डिफरेंट प्लेजर्स मतलब आप अच्छा अच्छा खाना खा सके, आप अच्छे अच्छे घर में रह सके, शेल्टर, आप अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन सके, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन डू आफ्टर अर्निंग मनी, ओके। सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनकम, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम चलते हैं, एक्सपेंस, विच इज़ ऑल वी ऑल वांट टू डू एवरी टाइम, ओके। बट एक्सपेंस करने के लिए आपको एक अर्निंग भी तो करनी पड़ेगी, राइट। सो बेसिकली एक्सपेंस मीन्स, एक्सपेंस को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। एक्सपेंस आप गुड्स पे कर सकते हैं, ओके। एक्सपेंस आप एक तरीके की सर्विस पे कर सकते हैं, ओके। यू आर डूइंग सम एक्सपेंस ऑन सर्विस, ओके, सर्विसेस, आप कुछ सर्विस परचेस कर रहे हैं, ओके। और अदर थिंग इज़ यूटिलिटी बिल्स, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 बाय 1 सारा समझाता हूँ। गुड्स मतलब आप अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, समथिंग विच इज़ अ लॉन्ग टाइम यूज़ आर्टिकल्स, राइट। सेकेंड थिंग आप सर्विसेज ले रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल you are doing a haircut, okay, so you are taking a service, okay, you are taking massage, okay, you are going to a travel agent, he is giving you a ticket, okay, so he's type of giving you a service, okay। Utility bill is something like we are all having electricity in our office, in our homes, electricity bill we are paying. Next thing we are doing recharge in our phone, okay। Third thing we are paying for water, so many things which we are doing in utility, okay। So basically something which we are spending, we all like spending, right, but we should take care of our expenses, right। it should not happen like we are earning 100 rupees and we are spending 120 rupees. If you start doing that you will be tied up in debt trap, okay। debt trap मतलब लोन के जाल में आप फंस जाएंगे, okay। So always take care, like if you are earning 100 rupees, take 20 rupees as saving, okay, 50 rupees as your expense, and rest 30 rupees as your investment, okay, so that your money can grow, right। Next topic we will discuss is fifth topic, that is budget। so मैंने आपको जैसे बताया कि आप पहले इनकम अर्न करेंगे, राइट, और फिर उसे एक्सपेंस में स्पेंड करेंगे, राइट। सो इसका और इसका रेशो अगर आप सही तरीके से करेक्टली मैनेज करेंगे तो ही आप लाइफ को सस्टेनेबल तरीके से जी पाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी अर्निंग है 1000 रुपीज़, ओके, आपके एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़, एंड रेस्ट ऑफ द 500 को आप 2 तरीके से डिवाइड करें, 200 रुपीज़ आप कर रहे हैं सेविंग, और रेस्ट जो 300 रुपीज़ है आप इसको कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर इस तरीके से प्रॉपरली इसको मैनेज करेंगे, सो बेसिकली बजट मीन्स मैनेजिंग योर मनी so that we can help it to grow, right। अगर आप अपना पैसा सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही तरीके से उसे स्पेंडिंग करेंगे, तो ही आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, राइट। सो ऑलवेज बी कॉशियस सो दैट मनी फ्लो कंटिन्यूस, मतलब कि आपका पैसा हमेशा आते रहे, आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं दैट इज़ गुड, बट यू शुड ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस सो दैट आप कभी भी आपकी जो अर्निंग है वो आपकी स्पेंडिंग से ज़्यादा ही रहनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे जो कि है डेप्थ।
ओके। डेब्ट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से एक लोन होता है, बट कैसा लोन, जो कि आप एक ने मनी आपने बोरो किया। ओके। अब मैं जा रहा हूँ मोर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ओके। पर्सनल टर्म्स में हम उसे लोन कहते हैं, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट्स या बड़ी बड़ी कंपनीज हम उसे कहते हैं डेब्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ सेल्फ इन्वेस्ट किए। ओके। उस कंपनी का ग्रोथ हुआ इन वन सिटी। ओके। अब मेरी इच्छा है कि मैं और 4 अलग सिटीज़ में इन्वेस्ट करूँ, लाइक मेरा बिजनेस ग्रो करूँ, बट मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, या कोई भी कॉर्पोरेट क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, अपना एक आइडिया प्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रपोजल। वो अपना प्रपोजल देगा, फिर बैंक इस प्रपोजल को एनालाइज करेगा एंड बेसिंग अपॉन उनकी जो लास्ट 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर की जो भी इनकम है और उनका जो रिटर्न है उनकी जो इन्वेस्टमेंट पे, उसके बेसिस पे वो लोग एनालिसिस करेंगे और फिर कंपनी को कुछ डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट लाइक 10 लाख 20 लाख जो भी उनकी क्रेडिट वर्दीनेस है उसके हिसाब से उनको लोन देगा। और अगर बैंक ने इनको 20 लाख फॉर एग्जांपल लोन दिया, तो इस 20 लाख का यूज़ करके ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाएंगे। बट ये डेब्ट आती है एक कॉस्ट पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। ओके। तो कोई भी बैंक अपना पैसा फ्री में तो किसी को देगा नहीं, दे विल एक्सपेक्ट अ रिटर्न। ओके। एंड दैट रिटर्न इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। तो जनरली जो बिजनेस लोन्स होते हैं वो इन परसेंटेज ऑफ 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। बट अगर कोई कंपनी अगर ये लोन लेगा ही नहीं, या कोई कंपनी ये लोन लेगी ही नहीं, तो वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करेंगे। ठीक है। सो टेकिंग डेब्ट इज़ नॉट रॉन्ग, ओनली थिंग इज हम उससे मैनेज करता आना चाहिए, राइट। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जो कि है इंटरेस्ट। और इस टॉपिक में सभी का इंटरेस्ट होता है, राइट। वी ऑल वांट टू अर्न इंटरेस्ट। ओके। नो वन वांट्स टू पे इट। ओके। सो ऑलवेज ट्राई some ways in which we can earn interest, not pay interest. Okay. But I will try to explain in both the ways. Okay. Something like अगर हमने कोई borrowing करी है, okay, and this applies to both like personal level also and corporate level also. Okay. If some company or person is taking some loan or borrowing, then it has to pay. For example, ये एक lender है, okay, and ये एक borrower है। तो अगर borrower ने 1000 रुपीज़ अगर इस lender से पैसे लिए हैं, then after some fixed amount of n years, maybe 5 years 10 years 15 years depending on the tenure, इस पर्सन को वापस ये 1000 रुपीज़ तो देना ही है, विच इज़ अ प्रिंसिपल, प्लस उन्हें इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मे बी डिपेंडिंग ऑन 10% to 15%। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 5 years और 10 years दिस पर्सन विल पे हिम अराउंड 1800 रुपीज़। बट अगर ये बोरोइंग लेता ही नहीं ये पर्सन, तो इसकी ग्रोथ नहीं होती, राइट। सो बेसिकली इंटरेस्ट इज समथिंग जो कि हम इसको डिपिक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके। परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट। सो एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ का अगर आपने लोन लिया, उसके ऊपर अगर आप 10% बोलोगे, तो इट कम्स एज 10% ऑफ 1000 विच इज़ 100 रुपीज़। ओके। सो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन प्लेसेस वेयर यू कैन अर्न इंटरेस्ट। ओके। आप हमेशा अर्न करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। जो भी पार्टी इन्वेस्टमेंट करती है, दे ऑलवेज अर्न मनी। ओके। एंड द पर्सन हु इज़ taking the borrowing, he is always paying money. Okay. So in life there can be some chance हमें जहाँ पे भी करना पड़े, but try more that we should always earn money. Okay. That will be beneficial for our financial stability, right. Okay. तो हम लोग चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8th टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे सेविंग्स। ओके। सो वी ऑल शुड हैव सेविंग्स इन आवर लाइफ। ओके। विदाउट सेविंग्स हम लोग लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन सेविंग्स, वी आर सेटिंग असाइड सम मनी सेट असाइड फॉर फ्यूचर। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने 1000 रुपीज़ अर्न किए, तो सेट असाइड सम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ मनी। ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। आइडियली ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट सेव 20% ऑफ योर इनकम, सो दैट ये चेंज हो सकता है। ओके। इट कैन बी 5% to 50% डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, अर्निंग टू अर्निंग। ओके। सो एटलीस्ट 20% ऑफ इनकम आपको सेव करना चाहिए। तो अगर आपकी इनकम है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके, तो आपका ईयरली आप लोग अर्न कर रहे हैं 1,20,000। ओके। तो अगर आप उसमें से अगर 2,000 रुपीज़ पर मंथ सेविंग करेंगे, तो आपका एक साल में ऑलमोस्ट 24,000 आपने सेविंग कर ली। ये पैसा आप एनी फॉर्म आप रख सकते हो, राइट। आप चाहो तो इसे कैश के फॉर्म में रख सकते हो, आप चाहो तो इससे कुछ
ईयर ख़त्म होने के बाद आप कुछ एसेट्स में ले सकते हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड ले सकते हो। अगर आप थोड़े से अवेयर हो, आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट की, तो आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग है वो लोग आपकी हेल्प करें। बेसिकली वाई वी आर डूइंग दिस, वी एनी हाउ वॉन्ट टू ग्रो अवर मनी, ओके। एंड बेसिकली कुछ पार्ट हमें कैश के फॉर्म में रखना चाहिए, विच कैन बी एक्टिंग एज एन इमरजेंसी फंड, ताकि अगर आपको सडनली अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट हो गई कि चलो आपका कोई हो सकता है, गॉड ना करे, बट अगर फॉर एग्जांपल आपका कभी एक्सीडेंट हो गया एंड इन केस यू डोंट हैव एनी इंश्योरेंस, तो आप इस मनी को यूटिलाइज कर सकते हो, लिक्विड कैश, ओके। इट आपको पूरे पैसे कभी भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में नहीं रखने। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको अगर 1 लाख 2 लाख की ज़रूरत पड़ गई और आपके पास कैश ही नहीं है, तो आप सडनली कैसे अपना स्टॉक्स को बेचोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो ऑलवेज यू शुड हैव सम लिक्विड मनी इन टर्म्स ऑफ कैश, अदरवाइज यू कैन allocate some percentage to cash, some percentage to gold and some percentage to stocks depending on your, इसको बोलते हैं रिस्क appetite, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे जो कि है इन्वेस्टमेंट, ओके, जो कि हम अभी बात कर ही रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स, ओके। सो इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली क्या होता है? समथिंग विच वी आर अलोकेटिंग विथ एक्सपेक्टेशन दैट इट विल अर्न मनी, अर्न क्या बोल सकते हैं आप, ग्रो मनी, राइट? वी आर इन्वेस्टिंग और मनी सो दैट इट कैन ग्रो। यूजुअली जो पहले ज़माने में लोग इन्वेस्ट करते थे वो करते थे रियल एस्टेट में, लैंड में, प्रॉपर्टी में, ओके, ताकि इन ईयर्स योर मनी विल बिकम 10x 5x 2x डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन वेयर वी आर टेकिंग मनी। या आप स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है आपको 10 to 25% इन 1 ईयर तक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप टाइटन के शेयर में इन्वेस्ट करते थे इन 2000 ईयर 2000, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 ईयर, ओके, तब टाइटन कंपनी जो हम वॉच पहनते हैं उसका एक शेयर था अराउंड 2 to 5 रुपीज़, ठीक है। और आज 2024 में जब हम हैं तो इस सेम टाइटन के शेयर की वैल्यू हो चुकी है ऑलमोस्ट 3000 to 3500। तो आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज का रिटर्न है ओवर 1 शेयर। बट इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ दी वन इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज पेशेंस। नो वन विल हैव पेशेंस कि आपका 2 रुपये का स्टॉक अगर 10 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, लोग लालच में आके बेच देते हैं, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू डू इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा हर स्टॉक्स के साथ नहीं होता है, बट दिस इज़ हाउ इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी ऑलवेज यू विल गेट अ गुड रिटर्न। एनी कंपनी, लाइक हर्षद मेहता ने ऑलरेडी कहा है कि कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, टाटा की अच्छी कंपनी है, आपको फ़ायदा ही देगी। तो डोंट बिलीव ऑन एनी वन लाइक Harshad Mehta or something. I am not giving any financial advice, but always do your research and don't blindly believe on anyone. Okay, be it anyone who is a banker or any person who is giving lectures on YouTube. Okay, try to do your own research, and after you are doing your own research, then only allocate money to different assets, whatever you feel will increase your money. Okay, सो नेक्स्ट थिंग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोन, ओके। नाउ लोन पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं फॉर अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, राइट? लाइक आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, मैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो सेल्फ के लिए लोन लेता है, ओके। लोन हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ले सकते हैं, ओके। इट कैन बी फॉर पर्सनल रीज़न, इट कैन बी फॉर एन एजुकेशन पर्पस, ओके। इट कैन बी फॉर doing a business, okay, at a one person level, okay, I'm not talking about an organization, okay। और different type of loan different purpose के लिए आ सकते हैं, अदर भी आ सकते हैं, ओके। तो जैसे हम बात कर रहे थे पर्सनल लोन जनरली लोग लेते हैं अपने कुछ खर्चों के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर डूइंग मैरिज, ओके, फॉर डूइंग इम्प्रूवमेंट टू होम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओके। एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज़, ओके। बिजनेस लोन हो सकते हैं फॉर अ स्मॉल MSME, लाइक मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, लाइक कोई
चाय की दुकान खोलना चाहता है, कोई एक अपना छोटा सा स्टॉल खोलना चाहता है, कोई अपना कोई छोटा सा एक जनरल स्टोर खोलना चाहता है, सो मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, अदर कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इट कैन टर्न डाउन फ्रॉम अ स्मॉल थिंग, लाइक उन्हें कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जनरली कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, ओके, बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने घर को रिनोवेट कराना है, ओके, सो इट कैन कम इन होम इम्प्रूवमेंट लोन, ओके, ऐसे सो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं तरीके से आप लोन ले सकते हैं। बेसिकली इफ़ यू गो टू अ बैंक एंड आस्क लाइक आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, दे विल नेवर गिव यू मनी, इट इज़ restricted by RBI, okay. So different types of loan will have different types of agreements, okay. आप agreement जो भी आपको लोन प्रोवाइड करेगा, there will be an agreement from party A to party B, जहाँ party A हो सकता है एक बैंक, एक पर्सन, ओके, या तो एक कॉरपोरेट, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक लेटर साइन होता है जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट, ताकि इस बी पर्सन को लाइबल बनाया जा सके इस ए पर्सन का जो भी उन्होंने बोरोइंग दिया है उसे रीपे करने के लिए, राइट। और वो रीपे ऐसे तो नहीं करेगा जैसे हमने कहा, कोई भी आपको फ्री में लोन तो नहीं देगा, ऑलवेज देयर विल बी अ समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट, जो कि परसेंटेज में होगा, राइट। मैंने आपको बताया ना, पर्सनल लोन के लिए जनरली इंटरेस्ट हो सकता है फ्रॉम 10 to 15%, ओके। एजुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट हो सकता है फ्रॉम 8 to 15%। बिजनेस लोन के लिए इंटरेस्ट हो सकता है फ्रॉम 9 to 16%, ओके। ये डिपेंड करेगा डिफरेंट केस टू केस बेसिस पे, डिफरेंट पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस पे, ओके। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क, ठीक है। रिस्क इज समथिंग विच वी ऑल हैव टू फेस इन अवर लाइफ। सो इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बेसिकली रिस्क मीन्स लूजिंग मनी and not losing money, basically it is fear of losing money, ठीक है। लाइक फियर, डर कि भाई आपका जो पैसा है वो ज़ीरो हो जाएगा, ओके। इट कैन टर्न फ्रॉम 100 to 0 और 10 और 20, ओके। बेसिकली इट इज़ अ फियर, ओके, जो कि क्यों होता है, अनसर्टनटी की वजह से होता है। अनसर्टनटी क्यों अनसर्टनटी हो सकती है, आपने जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया, ओके, DECISION, ओके, आपने एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया, ओके। फॉर एग्जांपल SBI ने लोन दिया था हमारे विजय माल्या को, ओके। ही हैज़ टेकन 11,000 crore ऑफ लोन, जो कि उन्होंने रीपे ही नहीं किया, ओके। इट वॉज, हम ऐसा बोल नहीं सकते इट इज़ अ कम्प्लीटली मिस्टेक ऑफ एनी बैंक और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। लॉट ऑफ बैंक्स वेर देयर हु गेव लोन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये एक तरीके से ये जो डिसीजन था, दिस डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी वेरी फैटल, ये बहुत बुरा साबित हुआ हमारी इकोनॉमी के लिए, और इस वजह से हमारे बैंक्स में जो हम लोगों, हमारे जैसे लोगों का हार्ड अर्न मनी था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। इस वजह से हमारी कंट्री को कितना बुरा लॉस हुआ, ओके। बट इन टर्म्स ऑफ रिस्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बैंक का रिस्क या गवर्नमेंट का रिस्क, इट इज़ इंडिविजुअल रिस्क ऑल्सो, ओके। सो बेसिकली जो हमने फाइनेंशियल डिसीजन लिया, ओके, इट शुड हेल्प अस टू टेक करेक्ट डिसीजन, राइट। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे फॉर एग्जांपल, यू शुड ट्राई टू फाइंड बिग कंपनीज, ओके, जो कि ऑलरेडी फ्रॉम 5 to 10 years या मोर देन 20 years से बिजनेस में है। अगर वो इतने सालों से बिजनेस में है, सो ऑल्सो इट डजेंट मीन दैट दे शुड बी इन बिजनेस, मेन थिंग इज़ प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट जनरेट ही नहीं करेगा तो वो अपने इन्वेस्टर्स को कैसे, अपना जो प्रॉफिट है, इन्वेस्टर्स के जो मनी है उसको कैसे ग्रो करेगा। कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी में पैसा क्यों डालेगा, ताकि उसे अपने पैसे का ग्रोथ मिले, राइट। बिना ग्रोथ के कोई पर्सन पैसा देगा का किसी को नहीं देगा। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा जो रिस्क, हमने जो भी डिसीजन लिया है रिस्क के बेसिस पे, वो डिसीजन ऑलवेज टर्न्स टू बी ट्रूथफुल। बट ये ऐसा हमेशा होगा नहीं, कभी कभी हमारा कोई डिसीजन गलत भी साबित हो सकता है, कभी कभी सही भी साबित हो सकता है, बट वी शुड बी केयरफुल दैट देयर शुड बी सम बैलेंस इन दिस डिसीजंस, राइट। अगर आप इन सब में बैलेंस सही से क्रिएट करेंगे तो आप हमेशा फ्रूटफुल डिसीजन लेंगे, जो कि आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा टू ग्रो योर मनी, ओके। जब हम आगे के वीडियोस बनाएंगे तब हम इन हर एक टॉपिक को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। जस्ट टुडे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ ओवरव्यू, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ रिटर्न।
सो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल सके। सो बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, आइदर बी इट इन एफडी और बी इट इन स्टॉक्स और बी इट इन गोल्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि हम लोग उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सके, ओके। तो ये जो प्रॉफिट होगा ओवर दी बेस, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए पर मंथ, ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पर ईयर का, जस्ट आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल, अगर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके, एवरी ईयर, तो आई विल गेट 1,000 रुपीज़ per year, okay, so this 1,000 rupees is the return on this base of 10,000 every year, okay, so this is called as the return, okay। but जो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना हर टाइम मुझे रिटर्न पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी कभी मेरा लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ओके, फॉर एग्जांपल टाटा का कोई स्टॉक थे, अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक थे, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए, ओके, कोई कंपनीज के ऊपर अटैक हो गया, लाइक, और फॉर एग्जांपल अनसीन चीज़ें आ गई, जैसे कोविड आ गया था, तो सारा स्टॉक मार्केट गिर गया था, जिस वजह से मार्केट में क्या आ गया था, फियर, और सारे लोगों ने अपने स्टॉक्स बेचना चालू कर दिए थे, जिस वजह से अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स डाउन में आ गए थे। उस वजह से क्या हो गया था, फियर की वजह से क्या हुआ, स्टॉक मार्केट गिरना चालू हुआ, इंक्रीज़ होने की जगह गिरना चालू हुआ, तो उस वजह से लॉस हो गया ऑन दी बेस। बट जो लोग स्मार्ट थे, जिन्हें अपनी रिसर्च के ऊपर भरोसा था, उस टाइम उन लोगों ने इंस्टेड ऑफ सेलिंग दे हैव डन बाइंग, और टाइम इज़ द प्रूफ कि वो सारे लोग आज प्रॉफिट में। तो दिस कैन ऑलवेज हैपन टू एनी वन, सो वी शुड बी क्लियर दैट जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वी शुड बी वेरी कॉशियस एंड वी शुड हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज पेशेंस। जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं और जो लोग ट्रस्ट नहीं रखते हैं अपने खुद के डिसीजन पे, दे कैन एनी टाइम टर्न देयर इन्वेस्टमेंट इन लॉस, ओके। सो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, बी रेडी टू थिंक दैट यू कैन गेट लॉस, ओके। बट अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आप लाइफ में ग्रो कैसे करेंगे? सो ऑलवेज ट्राई टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। रिस्क है तो इश्क है, ये तो हर्षद मेहता ने कहा है ना। तो आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप लोग लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। बट ऑलवेज ट्राई टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ओके। नेक्स्ट थिंग अब हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्थ, ओके। नेटवर्थ बेसिकली क्या होता है? नेटवर्थ होता है दो चीज़ों का डिफरेंस। किस चीज़ों का डिफरेंस? फर्स्ट थिंग इज़ योर एसेट्स, नेक्स्ट थिंग इज़ योर लाइबिलिटीज़, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है वो है 5 लाख रुपीज़ की, ओके, और आपके पास जो टोटल लोन्स है वो फॉर एग्जांपल है 1.5 लाख रुपीज़। तो आपके पास जो टोटल नेटवर्थ है, आपकी प्रॉपर्टी, गोल्ड, कैश, बहुत सारी चीज़ें मिला के वो टोटल होता है 5 लाख, ओके। और आपके पास जो लोन्स है या आपके पास जो EMI है, दैट टर्न्स आउट टू बी 1.5 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 3.5 लाख, ये आपकी होगी नेटवर्थ, ओके। तो बेसिकली अगर आपके सारे लोन्स को हम लोग रीपे कर दें और आपके सारे एसेट्स में से माइनस कर दें, तो ये जो 3.5 लाख होगी आपके टर्म्स में अलग हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो 3.5 लैक्स बेसिकली होगी आपकी नेटवर्थ, ओके। सो नेटवर्थ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वंस फाइनेंशियल पोजीशन, ओके, just ignore this is one's financial position। so अगर आपके एसेट्स बढ़ते जाएंगे और आपकी लाइबिलिटी कम होते जाएंगे तो आपकी नेटवर्थ ऑलवेज विल इंक्रीज। मतलब आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट है जितना इंक्रीज होगा और ये जो पार्ट है जितना डिक्रीज होगा उतनी आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होगी, ओके। सो इंग्लिश में एक कहावत है, ट्राई टू इंक्रीज योर नेटवर्क टू इंक्रीज योर नेट वर्थ, ठीक है। आप जितने ज़्यादा लोगों के नेटवर्क में रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों कनेक्शन में रहेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपको फाइनेंशियली, इमोशनली या बहुत सारे अलग तरीके से आपको जितने सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, वी नेवर नो कौन हमारे कब काम आ सकता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक मोर फ्रेंड्स, ताकि आपकी नेटवर्क बढ़े। जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा आपका पैसा भी बढ़ेगा, ओके। इट इज़ जस्ट एन एडवाइस, आप ट्राई करके देखिए अगर आपको इसमें हेल्प होती है तो, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
जो कि हमारा 14th टॉपिक, दैट इज़ क्रेडिट स्कोर। ओके, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं हमारा लोन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, तो बैंकर्स हमसे बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं। हमारा फ़ोन नंबर, हमारा पैन नंबर, हमारा एड्रेस, ओके, हमारी जॉब, ओके, सो मैनी थिंग्स दे आस्क अस। सो वाई दे आस्क अस, हमसे ये लोग क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम हमारा एक रिप्रेजेंटेशन बना सकें, ओके, और यू कैन से एक रिपोर्ट बना सके, जिसको बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट। वो आपसे पूछेंगे आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, आपके पास और कौन से एग्जिस्टिंग लोन्स है, ठीक है। तो इससे वो लोग आपकी क्या करेंगे, आपकी कितनी कैपेसिटी है। बेसिकली क्रेडिट स्कोर क्या हो सकता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है टू बोरो मनी। भाई आप अगर कल जाके बैंक से 1 करोड़ रुपीज़ का लोन मांगोगे तो बैंक देगा थोड़ी, वो पहले आपके चेक करेगा कि भाई आपके पास कितने एसेट्स हैं। भाई आपके पास 10 लाख के एसेट्स हैं, आपके पास सिर्फ 1 लाख या 2 लाख का लोन है, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग ट्राई करेंगे कि ये पर्सन की कितनी एबिलिटी है, ओके, कितनी एबिलिटी है इस पर्सन की पैसा अर्न करने की, ठीक है। ये पैसा अर्न करेगा, उसमें से कुछ एक्सपेंस करेगा, ठीक है, कुछ सेव करेगा और कुछ रीपे करेगा, ठीक है। तो ये जितना रीपे करेगा उस बेसिस पे वो आपको कुछ लोन अमाउंट फिक्स करेंगे। दिस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके। सो ये सब फैक्टर्स का यूज़ करके वो आपका एक स्कोर निकालेगा, जिसको बोलते हैं क्रेडिट स्कोर, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज इन इंडिया एंड वर्ल्ड विच डू दिस क्रेडिट रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक एजेंसी जिसका नाम है क्राइसिल, ओके, क्राइसिल डज दिस, क्रिफ डज दिस, ओके, सो मैनी कंपनी डज दिस, ओके। सो बेसिकली ये जो स्कोर होता है, ये स्कोर होता है इन, देर इज़ अ नंबरिंग, ओके, ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है। कुछ एजेंसीज रेटिंग देती है, ओके, इन टर्म्स ऑफ लेटर्स लाइक ए प्लस प्लस, बी प्लस, लाइक दिस इज बेसिकली फॉर कॉरपोरेट्स, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे जो स्कोर होता है, जो क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए मोर देन 750 प्लस, तो इट इज़ टर्म कंसिडर्ड एज वेरी गुड, ओके। देयर इज़ अ रेंज, द रेंज टर्म्स फ्रॉम 300 to 900। तो आप अगर बैंक में जाओगे और आपका क्रेडिट स्कोर आपके डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मोर देन 650 है, जनरली इसे कंसिडर किया जाता है मोर देन 700, तो बैंक्स आपको, कोई भी अच्छी बैंक आपको लोन दे देगी अगर आपके पास कोई हार्ड ऑब्लिगेशन नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है मोर देन 750 प्लस बनाए रखें, ओके। और ये बनाने के लिए आपको मिक्स चाहिए, किस चीज़ का मिक्स चाहिए, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, रीपेमेंट, ठीक है, आपके टोटल एसेट्स, सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जितना ओल्ड आपके पास अकाउंट्स होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट है आपके पास, फिक्स डिपॉजिट है, आपने कोई लोन ले रखा है, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स है, ठीक है, और आप प्रॉपरली इन क्रेडिट कार्ड्स की रीपेमेंट करते हो, आपने अपने लोन की सही तरीके से रीपेमेंट की है, तो इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इन एवरी 2 मंथ्स और एवरी 3 मंथ्स जो क्रेडिट स्कोर होता है ये अपडेट होते रहता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने अच्छे से अपने लोन का रिपेमेंट कर रहे हो, कितना टाइम पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हो। तो आप जितना अच्छे से पे कर पाओगे उतना जल्दी आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज़ होगा, और जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ईजिली आपको बैंक लोन देगा, ओके, ईजिली लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जाते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, या जिसको बोलते हैं एलोकेशन, ठीक है। तो रिस्क एपेटाइट बेसिकली क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ रिस्क, ठीक है, जो इंडिविजुअल ले सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 टाइप के लोग लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट टाइप के लोग लेता हूँ मैं जो यंग लोग हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 18 to 30, ठीक है, दीज आर टीनेजर्स, ओके, और पीपल हु हैव जस्ट जॉइंट जॉब्स, ओके, न्यू पर्सनस और फ्रेशर्स। सेकेंड पर्सनस हम लोग जो बोलते हैं जो मिडल एज लोग हैं, ठीक है, हु आर फ्रॉम 30 to 50, ठीक है, दे आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, दे आर हैविंग गुड मनी, ओके। और लास्ट टाइप के लोग होते हैं जो कि होते हैं ऑन फेज ऑफ रिटायरमेंट, ओके, जो कि हो सकते हैं फ्रॉम 50 to 70,
ठीक है, N+, ओके, जो कि बहुत ही रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ओके, क्योंकि उनके पास में अर्निंग के सोर्सेस ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू एंड, ओके। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। जो यंग लोग होते हैं जो कि जस्ट स्टार्ट करते हैं अर्निंग मनी, ठीक है, उनके पास न्यू अर्निंग होती है, दे कैन डू मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और बेसिकली हम बोल सकते हैं दे आर एबल टू टेक मोर रिस्क। तो ये लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा हाई रिस्क होती है, ठीक है, हाई रिस्क कैन हेल्प टू गेट हाई रिटर्न, ठीक है, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। क्या हो सकता है कि अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपने अच्छे से रिसर्च किया, ठीक है, सो यू कैन गेट अ गुड रिटर्न। अगर आप एक साल में आपने इन्वेस्ट किया और आप 10 to 15% रिटर्न ला पा रहे हो, नॉट ऑन वन स्टॉक, आपके टोटल पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो मतलब आपने अगर फॉर एग्जांपल एक साल में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो आप एक स्टॉक में तो करेंगे नहीं, मे बी आप 5 स्टॉक में कर सकते हैं, 10 स्टॉक में कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क एपेटाइट। तो आपने टोटल जो पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया पूरे साल में मिला के, ओके, इन ऑन 10 स्टॉक्स, तो आप ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो पे अगर आप 10 to 15% पर ईयर बना पा रहे हो, देन यू आर अ गुड इन्वेस्टर, ओके। And this thing I am not saying, this is told by one of the reports by SEBI. If you are able to make more than 15% to 20%, then you are a good researcher, क्योंकि आप जानते हैं, आपने रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है, तो आप अच्छे रिटर्न बना पाए। और इन द बेस्ट केस अगर आप 25% से ज़्यादा रिटर्न ला सकते हो, देन यू आर द बेस्ट इन्वेस्टर, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन दिस फर्स्ट और टू, क्योंकि थर्ड तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नो वन कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। सो ऑलवेज ट्राई टू डू सम रिसर्च। और स्टॉक्स के अलावा आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आरबीआई के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हम जाते हैं। अब फर्स्ट हमने यंग लोगों की बात कर ली, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिड लेवल के लोगों की, जो कि होते हैं फ्रॉम 30 to 50, ओके। ये लोगों के पास क्या होता है, दे आर अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस, they have good money, and they also have responsibility, okay. So they have both, like they can make a average, okay। कुछ पैसा ये लोग हाई रिस्क चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा ये लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ पैसा ये लोग लो रिस्क में कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनका जो ओवरऑल फॉर एग्जांपल अगर हाई रिस्क स्टॉक से आप 20% तक अर्न कर पा रहे हो, बॉन्ड्स में आप अगर 10 to 12% तक अर्न कर पा रहे हो, और लो रिस्क में आप अगर 8% भी कर पा रहे हो, तो ओवरऑल अगर आप एवरेज लोगे तो आपका रिटर्न चले जाएगा 15 to 20%, जो कि इट इज़ अ गुड मिक्स ऑफ योर फाइनेंसेस, राइट। बट ये जो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होगा आपको करेक्ट अलोकेशन। सो ऑलवेज ट्राई टू अलोकेट योर मनी प्रॉपरली, डिपेंडिंग आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी अच्छी है, आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके जो गोल्स है उसे प्रॉपरली अलाइन कर सकें, ठीक है, ठीक है। हर एक पर्सन की फैमिली होती है, ठीक है, हर एक पर्सन के पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो डिपेंडिंग आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड होगा, देयर इज़ मोर चांस, ठीक है, कि आपके जो रिटर्न होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो लास्ट लेवल ऑफ पीपल वो होते हैं जो कि रिटायरमेंट के वेरी क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जनरली बहुत लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है, अर्निंग कैपेसिटी वो बहुत लो होती है, ठीक है। तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट, और दे शुड ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, ठीक है, सो दैट दे शुड हैव सम कैश, दैट इज़ अ लिक्विड मनी, जो कि उन्हें रिटायरमेंट में अच्छी लाइफ जीने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। फाइनली तो आज हमने सीखे 15 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस कंसेप्ट्स, ठीक है, जिससे हम लोग आने वाले कुछ डेज में 1 by 1 अलग अलग वीडियोस बना के कवर करेंगे, ताकि आप सब लोगों को फाइनेंस की अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सके। होप आप सबको ये मेरे जो आज फर्स्ट वीडियो था ये आपको अच्छा लगा हो। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आप और भी कोई टॉपिक्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, आपके कोई डाउट्स हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प यू बाय गिविंग सूटेबल रिप्लाई, ओके।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई विल ट्राई टू कीप मेकिंग वीडियोस वन बाय वन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, सो दैट आप सबको मैं इससे भी अच्छी तरीके से हर एक फाइनेंस के टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि मेरी तरफ से जो भी हो सकता है, ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, मैं मेरी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि ईच एंड एवरी पर्सन शुड बिकम फाइनेंशियली अवेयर एंड शुड बी एबल टू ग्रो हिज मनी। ठीक है। One thing very important I want to say, without money nothing you can do in this life, so always we should try to become financially stable। ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल कब बन पाओगे? अगर आप फाइनेंशियली अवेयर बन पाओगे। ठीक है। अवेयर कब बन पाओगे? जब आप फाइनेंस के बारे में सीखोगे। ओके, सो आई बिलीव ऑलवेज वी शुड ट्राई टू लर्न, वी शुड ट्राई टू ग्रो अवर नॉलेज। वंस यू ग्रो अवर नॉलेज you can grow in life। Okay, so I'm ending this video with a small quote। Okay, if you believe, I'll write it for you. Believe in yourself when no one believes in you। This is the quote which I have found out with my experience, because जब दुनिया में कोई भी आप पे बिलीव नहीं करता है, तभी आपके पास टाइम होता है कि आप अपने में बिलीव कर सको। हो सकता है आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आप कहीं फेल हो गए हो सकता है आप कहीं हार गए हो, बट जब तक आपके पास ये वर्ड है, आपके दिमाग में जब तक कोई प्लान है, जब तक आपके खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव है, आप इस लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है। नो वन इज़ कमिंग टू टेल यू कि आप कुछ कर पाओगे, बट जब तक आप खुद में बिलीव रखोगे, यू कैन ऑलवेज विन। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद दिस फाइनल कोट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोस, जहाँ मैं आपको और भी अच्छा फाइनेंस का ज्ञान दे सकूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।